So, welcome to Matcha and Code. Today we will be discussing about Java. Like Java क्या होती है, Java में उसका एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस क्या है प्रोग्राम को, और मतलब जो जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो Java पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं. हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे. एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम, लाइक हमारा जो जावा प्रोग्राम होता है कैसे एग्जीक्यूट होता है. सेकंड थिंग, जावा प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूट होता है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि एक बिगनर को वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. लाइक हमारा बाइट कोड क्या होता है, हमारा JRE क्या होता है, हमारा JVM क्या होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट, जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जावा के जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, आप अगर एक बार कोड लिख लिया, एक बार प्रोग्राम बना लिया, एक बार आपने जावा से अपने कोई भी ऐप वगैरह बना दिया, आप उसको अपने किसी और सिस्टम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं. लाइक इट्स इंडिपेंडेंट. किसका यूज़ करके? JVM का यूज़ करके हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. दूसरा क्या है? वही चीज़, वी कैन रन बाइट कोड एट एनी प्लेटफॉर्म. अभी आपको बाइट कोड का बताती हूँ. सेकंड पॉइंट क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. और दूसरा क्या है? वी कैन रन बाइट कोड. हम जो एक मिनट बताती हूँ, पहले ये लिख लेते हैं. प्लेटफॉर्म, वी कैन रन बाइट कोड एनी प्लेटफॉर्म. ठीक है. और जो हमारा बाइट कोड क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ. बाइट कोड होता है, जैसे पहले मैं आपको एक एग्जीक्यूशन बताती हूँ, उसमें आपको पूरा क्लियर होगा. हमारा एक हो गया ये a.java करके हमने एक क्लास बनाई. एक क्लास है, .java से सेव होता है हमारा कोई भी. हम जब भी अपना कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसकी क्लास हम सेव करेंगे. और सेकंड पॉइंट ये था कि हमारी जो जावा होती है हमारी स्ट्रिक्टली टाइप्ड होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लाइक कि हमारे इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं कि क्लास का नेम हमारा कैप्स में होना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें हैं. सिंटेक्स हम आने वाली जर्नी में उसको क्लियर करेंगे, बट ये स्ट्रिक्टली टाइप्ड. अगर आपने एक भी चीज़ मिस करी तो आपका प्रोग्राम एरर देगा, कंपाइलर रन नहीं करेगा. तो ये हमने यहाँ पे कोड लिखा, ये हमारी क्या होगी? क्लास होगी. ठीक है. फिर ये हमारा क्या होगा? जावा कंपाइलर पे रन होगा. ठीक है. फिर ये जब रन हुआ, हमने क्लास बनाई, रन हुआ. ठीक है. फिर हमारा ऑटोमेटिक जो क्लास है ना, ये ए डॉट जो जावा है, ये ए डॉट क्लास करके हमारी ऑटोमेटिक ये हमारी एक और फाइल बना देगा. और उसको क्या कहते हैं, उसमें ना जैसे हम इसमें लिखेंगे कोड में जो उसका सिंटैक्स होता है वो लिखेंगे. बट अगर जो हमारी ए डॉट क्लास जो हमारी सेव्ड हुई है ऑटोमेटिकली, वो हमारे बाइट कोड लिखे होंगे इसके अंदर क्या लिखे होंगे? बाइट कोड. और ये बाइट कोड ही हम अगर जैसे कि अगर किसी का सिस्टम विंडो है और उसको मैक में यूज़ करना है ये वाला प्रोग्राम, तो ये शेयर नहीं होगा, ये वाली फाइल शेयर होगी. ठीक है. ये क्या है इसका? अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो क्या है? इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म independent code that is generated by the Java itself. ठीक है. ये इसका डेफिनेशन है बाइट कोड का. अभी आपको कोई पूछे कि ये ए डॉट जावा से आपने सेव किया, ए डॉट क्लास कहाँ से आ गई, तो ये जो ए डॉट क्लास है ये अपना ऑटोमेटिकली हमारा क्या जावा इसको जनरेट कर देता है. ठीक है. अभी ये हो गया. अब हमारा ये जो हमने प्रोग्राम बनाया ये हमारा कहाँ रन होगा? ये हमारा होगा JRE में. JRE क्या होता है? जावा रन टाइम
एनवायरनमेंट, जो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे हमारे वो JRE में होंगे, इसके अंदर हमारे रन होंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा फाइनल एग्जीक्यूशन आ जाता है, वो है प्रोसेसर में हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम JRE की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, वो सिर्फ एक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए था। अगर हम JRE की प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी components including JVM, अभी JVM बताती हूँ क्या होता है, कोड लाइब्रेरीज एंड सपोर्टिंग जावा फाइल्स टू रन जावा एप्लीकेशंस। तो जो हमारा JRE होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये अकेला एक एनवायरनमेंट नहीं, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ये पूरा पैकेज है जिसके जो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। JVM, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिसके थ्रू हमारे प्रोग्राम्स रन होते हैं, और कोई सपोर्टिंग फाइल्स, ताकि हमारा एक जावा एप्लीकेशन रन कर सके। JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। आने वाले वीडियो में इसको मैं पूरा प्रैक्टिकली दूंगी, अभी आप JRE और ये सब पे फोकस करें। अब हम आते हैं, और दूसरा हम क्या बोलते हैं जावा को, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों, क्योंकि ये ओप्स बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें हमारे क्लास ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव मैंने बता ही दिया था। अब हम आते हैं JDK। JDK क्या होता है, JDK होता है हमारा जावा डेवलपर किट, और ये किट हमारी क्या क्या कंटेन करती है, बेसिकली ये हमारा किस लिए होता है, फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। अभी हम इसमें दिखाते हैं हमारे क्या क्या आता है। जावा कंपाइलर, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्लस टूल्स, ये हमारा हो गया जावा। और ये क्या होता है हमारा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सो अभी हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, हमने एग्जीक्यूशन देख लिया। हाँ, अभी एक पॉइंट और रह गया। हाँ, फॉर बाइट कोड, जो हमारी बाइट कोड वाली फाइल होती है, वी ओनली नीड JRE फॉर एग्जीक्यूशन। अगर हमें इसको कहीं और एग्जीक्यूट करना है किसी और सिस्टम पे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। बट उस रन टाइम एनवायरनमेंट में जो जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, कोड लाइब्रेरी, सपोर्टिंग फाइल्स, ये सब होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, जावा कंपाइलर एंड JRE आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है, वो सिर्फ हमारा बाइट कोड है।